वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। उद्योग और आम जनता दोनों के लिए इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार के बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीएसटी को सरल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा आवंटन और आर्थिक सुधारों की कई नई घोषणाएं हो सकती हैं। चलिए बजट चर्चा के सेगमेंट में जानते हैं कि जनता की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें और क्या आशाएं हैं। मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट जो तीसरी सरकार का पहला बजट जो है वो फरवरी महीने में आने वाला है। ऐसे में बजट को लेकर क्या सोचते हैं लोग, किस तरह का बजट होना चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी हैं। हम पहले एक युवक जो है यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। ये बताएं कि किस तरह का जो है बजट किस तरह का होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी सरकार का तीसरा बजट आने वाला है। सर गैस कम होना चाहिए और गाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए सर। और जो भी है मतलब कम से कम महिलाओं को टाइम पे पेंशन मिलनी चाहिए सर। हैं जैसे मैं विधुर हूँ तो मेरी पेंशन नहीं मिली सर। मैंने अप्लाई कर रखा, मेरे को 1 साल होगा सर। स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जो बीमारियां हैं लगातार फैल रही है, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहिए सर? स्वास्थ्य के बारे में है कि आम आदमी को ना दवाई फ्री मिलनी चाहिए, उनको टाइम पे हर चीज मिलनी चाहिए सर। चलिए, दवाई फ्री मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर भी जो है लोगों में, और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो बड़ा मुद्दा है। आपसे एक मिनट बाबूजी बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट वेट, इंतजार करिए 1 मिनट। आपसे ये बताइए कि मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद बजट पेश करेगी फरवरी महीने में, तो किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं। किसान का तो करते नहीं है। किसान है आप? हाँ। क्या उम्मीदें, क्या होना चाहिए? दीदी का भाव पिछले साल 5,000 रुपये था, इसका 3500 बिक रही है। कहाँ जी होगा किसान बता। ठेका 60,000 रुपये किला, लागत पूरी नहीं हो रही। ये नौकर ने दोगुनी कराएंगे आमदनी, दोगुनी जैसे सिंगल भी कौन रही, खर्चे दुगुने हो गए। खाद बीज, आपको नहीं लगता कि खाद बीज सस्ता हो तो किसान की जो है आमदनी बढ़ेगी? खाद बीज तो मिलता है कौन, खाद तो मिलता है नहीं। खाद पर इतना घपला है, गलत है ली देंगे। चलिए किसान, आपसे भी बात करेंगे। आप ये बताएं कि मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद प्रधानमंत्री, पहला बजट जो है तीसरी सरकार का पहला बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट ठीक होगा, कांग्रेस की तरह ये नहीं है। बजट सही होगा, पब्लिक के हिसाब से होगा। क्या होना चाहिए? क्या नॉर्मली होगा, सही होगा। तो आपको उम्मीद है कि अच्छा बजट निकालेगी? अच्छा बजट निकालेंगे, इतने साल से निकाल ही रहे हैं अच्छा बजट। ये तो विपक्ष का है हर समय, जब से मोदी जी बैठे जब तक गाली दिए पड़े हैं विपक्ष। ये चाहती है कांग्रेस हमारे बाप का राज हो गया, जैसे खरीद लिया है। कहते कहावत है, कौओं को कोसे हंस नहीं मरते। कांग्रेस कितना भी कोस ले, मोदी नहीं जाएगा। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी, राहुल गांधी ने, यहाँ बजट की बात चल रही है। चलिए ठीक है, विपक्ष कोसता है, लेकिन अगर हम आम आदमी को लेकर अगर बात करें तो क्या उम्मीदें, क्या रखता है आम आदमी? बजट ठीक होगा। लोग आजकल के बिजनेसमैन 90% टैक्स नहीं भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट वो तो कर रहा करेगी ना। विदेशों में देखो आप टैक्स देते हैं, आदमी खुशी से जीवन जी रहा है। यहाँ तो 90% लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो फिर कहते हैं मोदी सरकार ने टैक्स लगाया। टैक्स तो लगाना चाहिए। जितने बड़े बिजनेसमैन है कहीं भी हो, ऑल इंडिया, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं देते हैं। टैक्स चोरी। चलिए, टैक्स जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट का रेन्यू आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखिए, एक विकास के कार्यों को लेकर जरूरी है ये टैक्स भरना आम आदमी को। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि जो आम आदमी को लेकर हम बात करें, हम रोजमर्रा की चीजों को लेकर बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो किस तरह की क्या उम्मीदें, क्या है आम आदमी? नहीं, उम्मीद जैसे थी वैसे आगे भी व्यापार बढ़िया रहेगा लोगों का। शिक्षाएं भी हैं, नौकरी भी हैं, करने वाले लोग नहीं हैं आजकल के टाइम। नौकरी बहुत है, ऑप्शन बहुत है लोगों के लिए, पर आदमी चाहता नहीं है करना नौकरी। कहाँ रोजगार बहुत है इंडिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, गरीब आदमी कह रहा है कि परिवार का गुजारा चलाना महंगा हो गया, रसोई गैस नहीं है। सोचना रूक है, महंगा क्या नहीं है, सब महंगाई होगी तो भैया महंगाई के साथ तो खर्चे भी तो बढ़ना है।
आमदनी भी तो बढ़ रही है लोगों की। आप सोचो, महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ रही है। लोग, आदमी दारू का बोतल लेगा, 1000 रुपए की सिलेंडर देगा फ्री में। फ्री हमारे हिंदुस्तान में हर सरकार फ्री। पब्लिक फ्री क्या है? फ्री क्या होता है? हमारी जेब का काटा पैसा हम ही को दिया जा रहा है। लेकिन एक देश की तरक्की के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हाँ, ये जरूरी है। इन पे क्या क्या उम्मीदें, क्या आपको ये क्या उम्मीदें? शिक्षा के ऊपर आदमी, गवर्नमेंट ध्यान देगी और लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा, आगे भी भविष्य में ध्यान देगी गवर्नमेंट हमारी, ऐसा नहीं है। मैं पक्ष विपक्ष नहीं बोल रहा हूँ। शिक्षा पे ध्यान दिया है लोगों ने, गवर्नमेंट ने, आगे भी देगी। स्वास्थ्य पे आप देखो, पहले 5 लाख का आपको इंश्योरेंस था, गवर्नमेंट फ्री सर्विस देती थी। अब स्वास्थ्य पे 5 लाख का कर दिया, फ्री कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं में। आप सोचो, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? चलिए, आपसे बात की, धन्यवाद आपका, आपने उम्मीदें जताई। लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट है और मेन रोड है। जो भी लोग हम आ रहे हैं, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं। साइकिल पर एक युवा जा रहे हैं, उनसे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आप ये बताएं कि मोदी सरकार बनने के बाद, तीसरी बार बनने के बाद पहला बजट जो है तीसरी सरकार का आ रहा है, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं? सर, जैसे कहने को तो मोदी सरकार बहुत अच्छी बातें करती है और काम भी करती है, लेकिन युवा के लिए क्या करेगी? अब ये तीसरी बार ये डिसीजन होगा। जिस तरह श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था, तो हम उम्मीद करते हैं 14 वर्ष के वनवास पूरा इस प्लान में कुछ अच्छा करे जो आने वाले 3 साल में। नहीं, क्या अच्छा होना चाहिए आप बताएं, क्योंकि एक रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, आम आदमी को रसोई का सामान सस्ता होना चाहिए, परिवार का गुजारा सही तरीके से नहीं चल रहा, या फिर स्वास्थ्य या शिक्षा क्या सस्ता होना चाहिए? क्या दिक्कतें चल रही है परिवार में? मेन प्रॉब्लम तो सर बेरोजगार युवा के लिए तो कुछ भी कर लीजिए, मजदूरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका गुजारा बसर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। और आज भी एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो लैंड बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, उस दिन उन्होंने 2014 में तो कंट्रोल किया था, लेकिन अब फिर ऊंचाई पे छूती जा रही है। मतलब महंगाई बढ़ रही है, गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। और भी लोग हैं। एक नौजवान युवा है, मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद बजट आ रहा है, पहला बजट पेश करेगी तीसरी सरकार का, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आप? युवा हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? उम्मीद सर बस थोड़ा सा जनता के हिसाब में भी रखे करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे गुड है, बीजेपी बढ़िया है। क्या होना चाहिए जनता के हिसाब से? क्या सर जनता के हिसाब से तो रसोई का सामान है, ठीक है सर। खाने पीने का थोड़ा बहुत जैसे बिजली का और पानी अब थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, रोहतक में गंदा काफी आता है। पानी की दिक्कत है और रोजमर्रा का जो रसोई का सामान। युवा है आप, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर जिस तरह से बड़ा मुद्दा जो है युवा को उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि रोजगार के साधन और भी उपलब्ध मिलेंगे? रोजगार का क्या करे, क्या जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही तो क्या बोले, इंसान थक जाता है। फिर कुछ उम्मीदें क्या है आपको? उम्मीदें तो ये है सर, कुछ अच्छा करे बस सरकार। वो बाय द वे जो बाहर विदेशियों की, मतलब जो बाहर विदेश नीति है वो काफी अच्छी है, ओवरऑल सही है जो भी है, बट सर थोड़ा सा जनता की तरफ ध्यान देके चले। पहले अपने देश के अंदर का अच्छा करे, फिर बाहर का अच्छा करे। चलिए, युवाओं का ये कहना कि रोजगार होना चाहिए। एक और युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक मिनट आए। मोदी सरकार बनने के बाद, तीसरी बार बनने के बाद पहले आप बजट आ रहा है, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं युवा होने के नाते, आम आदमी के नाते? इतना मुझे तो मालूम नहीं है। बजट कैसा होना चाहिए? महंगाई ज्यादा है, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, या जीएसटी के बारे में, या जो आज का टैक्स लगा उसके बारे में, क्या होना चाहिए? वो तो सारे महंगा है। क्या महंगा है? सारे मतलब तेल साबुन से लेके राशन पानी सारे A to Z सारे महंगे, टैक्स भी। तो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें वो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, वो सस्ते होना चाहिए। चलिए, इनका ये कहना कि खाने पीने की चीजें, जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। बाबू जी, आप बताएं, मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें क्या रखते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया बनेगा। मोदी की सरकार तो एकदम कामयाब है, बहुत बढ़िया। नहीं, क्या बढ़िया होगा? क्योंकि महंगाई कह रहे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवा कह रहे कि रोजगार नहीं है, हेल्थ महंगाई पहले है, देश की रक्षा पहले है, महंगाई पहले है। देश पहले है या राष्ट्र पहले है या महंगाई पहले है? महंगाई तो चलेगी, घट जाएगी,
देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा के लिए बैठे हैं ना वो, देश को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। महंगाई तो आने जाने की चीज है, आती रहेगी जाती रहेगी, महंगाई का तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कितनी महंगाई बढ़ गई है? लोग तो कह रहे हैं कि परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। कौन कह रहा है मुश्किल हो गया है? इतनी सब्जी सस्ती, सारी चीज सस्ती, आधे रेट पे हो गई सब्जियां सारी। मंडी का बिल्कुल दिखा दूं आपको, वीडियो मेरे पास आया हुआ युवा है। से बात कर लेता हूँ एक बार आपसे। ये बताए कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद बजट पेश कर रही है, आपको क्या उम्मीद है? युवा होने के नाते शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, शिक्षा महंगी है, या हेल्थ महंगा है, या रोजगार का कमी है? क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, थोड़ी बदलाव होने चाहिए, सस्ती सस्ती होनी चाहिए। हाँ, महंगी होगी काफी। जहाँ तक हमें लगता है जो हम टैक्स देते हैं ना, हम टैक्स भरते हैं इंग्लैंड कंट्री के हिसाब का, और सर्विस मिलती है हमें कौन सी अफ्रीकन कंट्री के हिसाब की। पर हम सपोर्ट बीजेपी की है, बस ये है मोदी जी के हिसाब से। चलिए, आप क्या करते हैं? करते क्या काम क्या करते? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं, स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है, अभी बाहर पढ़ाई करने में फॉरेन जाना है। अगर पढ़ाई के बारे में की बात करें हम, क्या पढ़ाई महंगी है? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, डिग्री डिप्लोमा की बात करें, तो लगातार कह रहे हैं कि गरीब आदमी से बाहर होता जा रहा है, गरीब आदमी फीस नहीं भर पा रहे। पढ़ाई कहाँ महंगी? पढ़ाई तो कनाडा में महंगी है। अब एक कोर्स के वहाँ 12-12 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं 6 महीने 1 साल के। यहाँ तो उस हिसाब से तो है ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ महंगी बेशक है, पर क्या ना वहाँ की पढ़ाई अगर यहाँ हम करेंगे, हम पढ़ के आएंगे वहाँ और यहाँ नौकरी करते हैं, तो उस हिसाब की सैलरी भी तो ज्यादा मिलेगी। देखिए, ये युवा थे, इनका यही कहना है। कुछ बुजुर्ग भी आदमी थे हमारे साथ, उनसे भी हमने बात की, और भी व्यक्ति जो आज आ रहे थे उनसे हम हर व्यक्ति से हमने बात की है। उनका यही कहना है कि देखिए, जो मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, उसका बजट जो है फरवरी महीने में आएगा, तो उनको उम्मीदें है कि वो बजट जो है आम आदमी को देकर पेश करेगी, क्योंकि जिस तरह से रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, उसको ध्यान में रखकर जो है ये बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए युवाओं का रोजगार और हेल्थ और शिक्षा पर जो ध्यान दिया जाए, तो वो देश तरक्की करेगा। तो ऐसे में हमने लोगों की राय ली है बजट को लेकर, और भी लोगों से राय लेते रहेंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।